जैसे कि ये उत्पाद आप लोग लेके आते हैं, ये इसमें खासियत क्या है? तो इस समय के दौरान में नारी सशक्तिकरण का समय चल रहा है और महिलाओं का जो एक भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये बिल्कुल देखने में अजीब सी लग रही है, लेकिन इसमें क्या खासियत है? नहीं, ये अपने चकिया के है और ये हाथ वाला है। चकिया मतलब वो हाथ से चलने वाली चकिया? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैद्य। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर हम उस स्थान पर हैं जहां लगा हुआ है जैविक हाट बाजार। प्रति रविवार ये जैविक हाट बाजार यहां पर लगाया जाता है और एक संकल्प को लेकर ये बाजार है कि हम अच्छा भोजन लोगों तक पहुंचाएं, यानी रसायन मुक्त, जहर मुक्त भोजन आम जनमानस तक को मिले। और इसके लिए जो हमारे जैविक किसान हैं वह लगातार ऐसे उत्पाद करते हैं, मतलब उन अनाज को, उन खाद्य पदार्थों को, सब्जियों को, फलों को वह उत्पन्न करते हैं जो जहर मुक्त होते हैं, रसायन मुक्त होते हैं। महिला किसान भी मैदान में है, वह भी लगातार यहाँ पर सामान को लेकर आते हैं, विक्रय करते हैं। किस प्रकार सामान बिकता है, क्या अनुभव है और क्या उनकी समस्या है, इसके संबंध में हम आपको लेके चलते हैं वहां पर जहां लगा हुआ हाट बाजार और उनसे करेंगे हम चर्चा। तो मित्रों, अब हम उन महिला किसानों से चर्चा करते हैं जो यहाँ पर जहर मुक्त, रसायन मुक्त उत्पाद लेकर आई हुई है हम सब के लिए, ताकि हम सब स्वस्थ रहें। और इस सामान को विक्रय करने के लिए वो आते हैं, हम बारी बारी से इनसे चर्चा करेंगे। कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम? मेरा नाम आरती अहरवाल है, मैं ग्राम केंद्राव की ब्लॉक पथरिया की रहने वाली। भारती अहरवाल जी? आरती अहरवाल। आरती अहरवाल। आरती जी कहाँ से आती हैं? पथरिया ब्लॉक से आती हैं। जैसे कि ये उत्पाद आप लोग लेके आते हैं, ये इसमें खासियत क्या है? ये सर हम लोग मतलब खुद गाय के गोबर की है, हाँ, उसकी खाद की बनाते हैं और जैसे गौमूत्र है, हाँ, उसका भी उपयोग करते हैं। यानी इसका मतलब ये कि इसमें वो दवाइयाँ नहीं डाली जाती हैं? नहीं जी, बाजार की दवाई कुछ नहीं डालते हम, रासायनिक। पथरिया यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से पड़ जाता है सर हम लोगों को कम से कम 40-45 किलोमीटर घर तक। 40-45 किलोमीटर दूर से आप यहाँ लेके आते हैं? और क्या तो फिर किराया भी लगता होगा उसमें? कितना किराया लग जाता? 150 रुपये। 150-200 रुपए आने जाने में? नहीं, एक साइड से, एक तरफ से। फिर यहाँ पर जब आप लोग ये बिक्री करते हैं, सामान बेचते हैं, तो फिर इससे भरपाई कैसे हो पाती है? सर भरपाई तो अभी कुछ नहीं हो रही है, नुकसान भी हो रहा है सर। हाँ। मतलब आदमियों के स्वास्थ्य के लिए हम लोग नुकसान भी सह रहे हैं। और बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप लोग कि मतलब अरे लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कि भाई हम नुकसान में भले ही चले जाए, लोगों को अच्छा खाना मिले। जी सर, और मतलब हम प्रचार भी कर रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़े। तो आप लोगों का कोई समूह वगैरह है क्या? जी सर, हम समूह से हैं। अच्छा, समूह से हैं। अरे मुख्यमंत्री स्व सहायता समूह? नहीं सर, ग्रामीण आजीविका। अच्छा, ग्रामीण आजीविका मिशन से आप लोग काम करते हैं। कलेक्टर का भी यहाँ आते हैं, कभी कभी अधिकारी भी आते हैं, सब आते हैं कि जब बात करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मतलब आप लोगों की जो समस्या है, मूल रूप से ये समस्या है कि आपको किराया ज्यादा लग रहा है और वो परेशानी का कारण है। चलिए ठीक है। तो इस समय के दौरान में नारी सशक्तिकरण का समय चल रहा है और महिलाओं का जो एक भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो राष्ट्र निर्माण में हो और चाहे घर के निर्माण में हो। नमस्कार, आज आप बाजार में आई हुई हैं, क्या लेने आई हुई आज? मशरूम का ही पूछने आए हैं और अच्छा। बाकी यही पूछ रहे हैं मशरूम का अच्छी मतलब और ट्रेनिंग भी ली है इनसे। हाँ, हाँ, हाँ। और मतलब लगाया भी हम लोग। अरे वाह। तो यही हम इनसे पूछने आए तो कहले यहाँ मतलब आराम से हम मतलब जो कुछ मतलब आपको कराना है यहाँ पे दुकान का ही। हाँ, हाँ। और बाकी हमने भी अब बनाएंगे घर पे जाके। अच्छा, मतलब आप भी इसका उत्पादन करने के लिए ट्रेनिंग ली है? क्या बात है। ये भी देखिए एक अनोखा अनुभव है कि आज एक और आज वो क्रय करने आई हुई है, लेकिन किसान के रूप में भी आप आगे मैदान में होगे। इनसे ही मतलब ट्रेनिंग दिएगी। क्या बात। और मतलब इन्हीं के मतलब गांव गए थे वहीं पे, तो आज हमने इन्हीं ने फोन लगाया तो यहीं का पता बताया। अच्छा। तो हमें जानकारी भी मिल गई
और मतलब एक आइडिया भी मिल गया। आम जनमानस के लिए आप क्या संदेश देंगे? अगर मान लीजिए जब जिस समय अब रसायन और जहर मुक्त की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि लगातार तो हमने जहर खाया, रसायन पदार्थ खाए और अब हम जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या संदेश होगा आम जनमानस के लिए? ये होगा कि अगर जितनी भी कोशिश हो, अगर अपने घर में अगर जगह हो तो लगा भी सकते हो, और जानकारी और ट्रेनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। दमोह में भी है और इनसे भी अगर जुड़े हैं तो ये भी बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। घर में भी अपन लगा सकते हैं और जितना हो सके ये जितनी वो जो ऐसे वाले को कीटाणु विटाणु वाले आ रहे उनसे तो अपन बच सकते हैं। ये तो है। तो ये थे वो है जो यहाँ क्रय करने आई हुई थी, माता शक्ति के रूप में हमारे बीच में मौजूद थी। ये यहाँ सामान लेने आई हुई, जैविक के सामान को क्रय करने के लिए आई हुई। लेकिन एक और अनोखी बात सामने आई कि अब ये उत्पाद भी करेंगे और हम सब के लिए एक अच्छा भोजन आम जनमानस को मिल सके, इस संकल्प को लेकर भी मैदान में है। और अब हम उनसे चर्चा करेंगे जो ग्राम कलूमर से आए हैं। कलूमर कहाँ? मतलब जबेरा के आगे भैंसा घाट? जबेरा पड़ता है सर, और भैंसा घाट चढ़ के जाना पड़ता है। अच्छा, तो बहुत दूर हो जाता वो तो ये जो सामान आप लेके आते हैं, जैसे कि मान लीजिए दाल है आपकी, तो ये बिल्कुल देखने में अजीब सी लग रही है, लेकिन इसमें क्या खासियत है? नहीं, ये अपने चकिया के है और ये हाथ वाला है। चकिया मतलब वो हाथ से चलने वाली चकिया? हाथ से चला। अच्छा। और ये भी अपने हाथ से बनाए। अच्छा, ये सामान भी है। चक्की वाले अपने। अच्छा, ये बताइए आप हमें, क्योंकि आप लोग तो मेरे ख्याल से आदिवासी वनांचल वाले लोग हैं, वनों में रहने वाले, तो इसमें क्या खासियत है? अपने जैविक खाद वाला है सर, इसमें कोई जहर नहीं है। और जैसे हम राह लगाते हैं, चना मसूर लगाते हैं, कीटनाशक हम या गौमूत्र वाले बनाते हैं, यही डालते हैं। अच्छा, ये तो अब जब आप वहाँ से सामान लेके आते हैं तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे क्या क्या स्थिति? किराया बहुत लगते हैं सर। कितना किराया लग जाता लगभग? किराया कितना लग जाता लगभग? 300 कोई बस वाले तो 90 रुपया लेते हैं, यहाँ आते हैं 10 रुपया। फिर मोटरसाइकिल में छोड़ने आते हैं, फिर लेने आते हैं। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगभग कितना किराया लग जाता होगा? 400 के करीब। मतलब कुल मिला के ये है कि आप लोगों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है यहाँ आके लगातार के आप लोगों को। चलिए, ठीक है। तो मित्रों, ये वो किसान हैं, महिला किसान हैं, जो लगातार यहाँ अपना उत्पाद लेकर आते हैं, लेकिन एक समस्या का भी सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये 300-400 रुपए किराया लगाकर यहाँ पर आते हैं। और इनके लिए अगर प्रशासन की तरफ से एक व्यवस्था अगर हो जाए कि इनको किराए में कुछ छूट मिल जाए, तो इनका बहुत अच्छा भला भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। और क्योंकि ये मैदान में तो है, वो इस संकल्प को लेकर कि हम आम जनमानस को जहर मुक्त भोजन का सेवन कराएं और भारत के इस व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।